स्वागत है सुष्मिता जी। आप वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण तुरीयपदपङ्कजपञ्जुरान्तं अभ्यर्म्य विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कपुहात् पित्तैः कण्ठावरोधं स्मरणं कुतस्ते। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटरे पत्रस्फुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाथं कपीसमक्षरं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरियत्पादं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जनकल्प शाप कारक परम परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमन बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की सहिता तो परम नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद कमलों पर कोटिस नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानु नंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणों पर कोटिस प्रणति। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुटानी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। जब भगवान नारायण ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप वह बड़ा ही क्रोधित हुआ और भगवान नारायण से द्वेष करने लगा। उसने अपने दैत्यों को यह आदेश दिया कि जहां जहां यज्ञ हो रहा हो वेदाध्ययन हो रहा हो उस नगर को उस ग्राम को जो है आग उस नगर ग्राम में आग लगा दो। इस प्रकार से वह आज्ञा देकर हिरण्यकश्यप और अधिक शक्तिशाली और अधिक बलवान होने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने लगा। और आंख बंद करके जैसे ही वह ध्यान करता है तो नारद जी एक तोते का रूप धारण करके आते हैं और नारायण नारायण इसका जाप करने लगते हैं जिससे कि उसका ध्यान भंग होता है और वह अन्यत्र जाता है। परंतु नारद जी वहां भी आते हैं और नारायण नारायण का जो जाप करने लगते। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आज का तो दिन ही अच्छा नहीं है। आज मुहूर्त ही अच्छा नहीं है। मैं जो है कल आऊंगा तपस्या करने के लिए। ऐसा विचार करके वह अपने नगर को जाता है। यहाँ देवी कयाधु ने जब देखा कि महाराज आ रहे हैं तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। और जैसे ही वह हिरण्यकश्यप आता है तो उससे पूछती है कि आप तो तपस्या करने के लिए गए थे फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए।
तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि देवी, मैंने जैसे ही ध्यान लगाया तो एक तोता जो है नारायण नारायण का इस प्रकार का जाप कर रहा था। इस तो देवी कयाधु कहती है कि भला एक तो तोता भी नारायण का जाप कर सकता है क्या? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ, वह नारायण नारायण का ही जाप कर रहा था। क्योंकि देवी कयाधु भगवान के नाम की महिमा को जानती थी और उन्होंने अनेक प्रकार के बहानों से हिरण्यकशिपु से भगवान नारायण के की एक पूरी माला ही करवा दी और उसी रात्रि में हिरण्यकशिपु के गर्भ को धारण किया। प्रातः काल हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए चला गया, यहाँ पर देवताओं ने हिरण्यकशिपु के नगर को घेर लिया, अनेकों दैत्यों का संहार कर दिया। इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया और बलपूर्वक घसीटता हुआ उसे ले जाने लगा। तभी वहां देवर्षि नारद आए और उन्होंने कहा कि देवराज, यह तुम क्या अपराध कर रहे हो? उन्होंने कहा कि के घर में हिरण्यकशिपु देवी कयाधु के घर में हिरण्यकशिपु का अंश है। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अभी हमें बहुत प्रकार से जो अनेकों प्रकार से सताया था, यह भी जन्म लेकर उसी प्रकार हमें सताएगा। इसलिए मैं इसके गर्भ को नष्ट करके फिर इसे छोड़ दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु इसके देवी कयाधु के गर्भ में भगवान नारायण का जो परम भक्त है, जिसके यश का ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता आदि करेंगे। जैसे ही इंद्र ने यह सुना, वह जो है देवी कयाधु को छोड़ देता और वहां से चला जाता। देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और यहाँ भगवान नाम की महिमा सुनाते और कीर्तन करने लगे। यहाँ पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी मंदराचल की पर्वत की कंदराओं में भुजाओं को ऊपर करके आकाश की ओर देखता हुआ पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर तप करने लगा। इतने वर्षों तक तप किया कि उसके शरीर में दीमक, कांस, बांस आदि जो है उत्पन्न हो गए और उसके तप की ज्वाला से त्रिलोकी तपने लगी, त्रिलोकी जलने लगी। सभी जब जो है देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास आते हैं कि तुम्हारी जो है तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम्हें जो है वरदान देने आया हूँ। और अब अभिमंत्रित जल से वो हिरण्यकशिपु के ऊपर छिटका, जिससे उसका शरीर जो है वज्र के समान दिव्य हो गया और सोने के समान उसकी अंग कांति जो है चमकने लगी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम के चरणों में प्रणाम किया और जो है वरदान मांगने लगा। यदि दासस धीमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्तुदृशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भुवनं प्रभु नान्तर्बहि दिवानक्त मन यस्मादपि चायुधै न भूमो नाम्बरे मृत्यु नानरे नामृगैरपि। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी सृष्टि द्वारा रचित सृष्टि में किसी भी प्राणी के द्वारा जो है मेरी मृत्यु ना हो। ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ही आकाश में मरूं, ना ही पृथ्वी में मरूं, ना ही मनुष्य से मरूं, ना ही पशु से मरूं। अब हिरण्यकशिपु के इस वरदान को सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया और कहा कि तुम्हारा यह जो वरदान बड़ा ही दुर्लभ है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वह वरदान दे के वहां से चले जाते हैं। अब हिरण्यकशिपु वरदान पाकर और भी अधिक जो है मतवाला हो गया। देवता, असुर, मनुष्य सब पर जो है विजय प्राप्त कर ली। इंद्र को तो उसने अपना सेवक बना लिया, देवताओं से जल मंगवाता, अग्निदेव से भोजन पकवाता और ब्रह्मा जी तो जो है वेद मंत्र सुनाते। वृक्षों की ओर जब देखता तो वह भी डर के मारे ऋतु फल प्रदान कर दे। आकाश की ओर देखता तो वह भी अनेक प्रकार की आकृतियां बनाकर उसका मनोरंजन करते। समुद्र की ओर देखता तो वह भी अपनी जो है समस्त राशियां जो है प्रदान करता। पृथ्वी की ओर देखते तो वह भी बिना मेहनत के, बिना बीज के जो है अन्न प्रदान कर देती। इस प्रकार जो है हिरण्यकशिपु के इस कठोर शासन को देखकर सभी देवतागण भयभीत होते हैं
और भगवान नारायण के पास जाते। भगवान नारायण ने कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स व आशु विनश्यति। यदा देवेषु देव, वेदेषु वेद, गोषु गाय, विप्र साधु ब्राह्मण, धर्म और मुझसे जो द्वेष करेगा वह जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जब हिरण्यकश्यप परम शांत मेरे भक्त से द्वेष करेगा तो फिर अगर उस ब्रह्मा जी के द्वारा कितनी भी शक्तिशाली वरदान क्यों न प्राप्त कर लिया हो, मैं उसका वध अवश्य करूं। इस प्रकार से जो है भगवान नारायण आश्वासन देकर वहां से चले जाते हैं। क्योंकि देवराज देवराज इंद्र देवर्षि नारद जो है युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, शहलाद, अनुलाद, प्रहलाद और हैलाद। प्रहलाद जो कि अवस्था में सबसे छोटे थे परंतु जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे, भगवान के परम भक्त थे और ब्राह्मणों का आदर करने वाले। वासुदेव भगवती यशना सर्गिक रति। भगवान वासुदेव में उनका स्वाभाविक प्रेम था। बचपन में प्राय जो है बचपन में सभी बालकों को खेल कूद की सामग्री में रुचि होती है, परंतु प्रहलाद जी खेल कूद की सामग्री को छोड़कर एकांत में बैठ जाते हैं। कभी जो है रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी आनंदित हो उठते हैं। जब वह कुछ बड़े हो गए तो हिरण्यकशिपु ने विद्या अध्ययन के लिए जो है गुरुकुल भेजते। गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर इन्हें जो कुछ भी पढ़ाते, जो कुछ भी इनको शिक्षा देते, फिर तुरंत ही जो है उन्हें सुना देते। अब गुरु पुत्र संडा और मर्क दोनों ने ही पुरस्कार के लोभ से जो है संडा और मर्क में पुरस्कार के लोभ से महाराज हिरण्यकश्यपु के पास प्रहलाद जी को ले जाते हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया और हिरण्यकश्यपु ने भी प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा, गुरु के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसमें सबसे अच्छा पाठ तुम्हें कौन लगता है? कौन सा पाठ कौन जो है तुम्हें सबसे प्रिय लगता है? प्रहलाद जी ने कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनां तथा समुद्विग्नाथ सद गृहात् हिमा हितमात कूपम गृह हितमा हितवा कूपम गतो यद धरी मात्र। पिताजी, संसार के जो सभी प्राणी हैं, मैं और मेरे के असद आग्रह में फंसकर सदा ही उद्विग्न रहते हैं। इन प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि यह अपने घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान नारायण का ध्यान करें, भगवान नारायण की शरण में। अब जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भगवान नारायण का नाम सुना, वह बड़ा जोर जोर से जो है हंसने लगा और जो है गुरु पुत्र संडा से कहा कि तुमने मेरे ये पुत्र को क्या शिक्षा दी है? कहीं तुम्हारे पीछे वह नारद तो नहीं आता था और मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देके चला जाता। अब तुम ये ध्यान रखना कि अब से इसका दोबारा इसका मन बहकने ना पाए। तभी दोनों ही जो गुरु पुत्र थे संडा और मर, वह प्रहलाद जी को गुरुकुल ले जाते हैं और पूछते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारी इस प्रकार की जो है उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? तुम जो है नारायण को किस प्रकार से कैसे जो है जानते हो? प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी, जैसे लोहा चुंबक के पास स्वतः ही खींचा चला आता है, इसी प्रकार मेरा मन भी भगवान नारायण की ओर बरबस खिंच जाता है। प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार कहा तो गुरु को संड और अमर ने बहुत ही उनको डांट लगाई और अर्थ और काम की शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद जी का जन्म दिवस था तो माता कयाधु ने उन्हें सुंदर जो स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया और फिर पिता हिरण्यकश्यपु के पास जो आशीर्वाद लेने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया और हिरण्यकश्यपु ने भी अनेकों आशीर्वाद दिए और अपनी गोद में बिठा लिया और पुनः पूछा कि गुरु जी जो पढ़ाते हैं उसमें तुम्हें सबसे अच्छा पाठ, सबसे अच्छी बात जो है क्या लगती है? प्रहलाद जी ने कहा,
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेतन्नवलक्षणा प्रियते भगवती यद् तन्मन्ये दीप्तमुत्तमम्। पिताजी सदा जो है भगवान की कथा का श्रवण करें, उनके नामों का कीर्तन करें, पूजन करें, स्मरण करें, चरण सेवा करें, वंदन करें, उनके प्रति जो दास्ता और भगवान नारायण के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, इस जो है नवधा भक्ति को ही मैं सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने जैसे यह सुना वह बड़ा ही क्रोधित हुआ, गुरु पुत्रों से कहा कि तुमने ये मेरे बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी है, मैं जो है तुम्हें अभी ही दंड देता हूँ। तब गुरुपुत्र जो है दोनों ही थर थर कांपने लगे और कहा कि नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ये तवेन्द्र सत्रो न सर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्च मन्युम कददास मानव। महाराज, इसे यह शिक्षा हमने नहीं दी है, इसकी ये जन्मजात ही बुद्धि है, इसलिए जो है हमें क्षमा। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हें यह शिक्षा अगर गुरु पुत्रों ने नहीं दी है तो तुम्हें यह शिक्षा कहाँ से मिली है। प्रहलाद जी ने कहा कि तब प्रहलाद जी कहते हैं मतिर्न कृष्णो परता सतो वा मितो विपद्येत गृहवतानाम मयि शाम पादर जोभिषेकम निष्किंचना नामना व्रणीत यावत। पिताजी, जब तक प्राणी महापुरुषों की चरण धूलि में जो है स्नान नहीं कर लेता तब तक उसकी बुद्धि अपने से या फिर किसी के समझाने से भगवान के चरणों में नहीं लगती है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के मुख से भगवान का नाम सुना तो उन्हें जो है गोद से नीचे उतार के पड़े और अपने दैत्यों को यह आज्ञा दी कि इसे शीघ्र ही जो है मार डाले। दैत्यों ने उन्हें प्रहलाद जी को मारने के अनेकों प्रयास किए, अस्त्र शस्त्रों से भेदा गया, पहाड़ से नीचे गिराया गया, जल में डुबोया गया, हाथी के पैरों के नीचे खुजवाया गया, विष दिया गया, जहरीले सांपों से डसवाया गया और काल कोठरी में अनेकों वर्षों तक भूखा प्यासा रखा गया, परंतु जो है प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों ने तृतीया को उत्पन्न किया। तृतीया उत्पन्न होती जब उन्होंने प्रहलाद जी का दर्शन किया तो उन्हें देखा तो जो उन्हें प्रणाम किया उल्टा जो गुरुपुत्रों को ही भस्म कर दिया। तब जो है प्रहलाद जी ने प्रार्थना की कि यदि सर्वगतम विष्णु मन्ने मानो न पाहिनम इति तेनेव सत्येन जीवनम त्वेते पुरोहिता। यदि मैंने सर्वत्र सब जगह भगवान नारायण भगवान विष्णु का ही दर्शन किया है, उनको ही देखा है, तो यह गुरुपुत्र जो है जीवित हो जाए। जैसे ही प्रहलाद जी ने ये प्रार्थना की तो गुरुपुत्र संड और अमर दोनों ही पुनः जीवित हो गए। इधर हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, उसने अपने भाई को चिंतित देखा तो कहा कि आप एक छोटे से बालक के लिए चिंतित हो रहे हैं, मुझे ब्रह्मा जी से एक दिव्य वस्त्र प्राप्त हुआ है जिससे मैं जल भी सकती हूँ, इसलिए अब आप एक विशाल चिता बनवाइए, मैं प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा और मेरा जो है बाल भी बांका नहीं। तब हिरण्यकश्यपु ने एक विशाल चिता बनवाई। होलिका जो उसे प्रहलाद जी को लेकर उसमें बैठ जाती है। तब उसी समय भगवान की कृपा से एक ऐसी वायु चलती है कि होलिका का वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जो है जलने लगी। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कोई ना आयो पास। जब कोई भी भगवान का अगर अपराध करे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु अगर वह उनके भक्त का अपराध करे तो वह उनसे जो है क्षमा नहीं करते, वह भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता। होलिका भी जलकर जो है भस्म हो गई। प्रातः काल जो प्रहलाद जी के मित्र उस भस्म का तिलक करने लगे, उसी समय उस भस्म के फेर से प्रहलाद जी प्रकट हो गए। सभी उस धूल को
उड़ाकर होली का पर्व मनाने लगे। तभी से ये पर्व होली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हिरण्यकश्यपु अब प्रहलाद जी से बहुत डरने लगा। उसने जो है वो प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया। एक दिन गुरु जी किसी गृह कार्य से बाहर गए हुए थे। तभी प्रहलाद जी के जो मित्र थे उन्हें खेलने के लिए बुलाते हैं। तो प्रहलाद जी ने सबको बैठाया और जो है उपदेश देने लगे। कहते हैं कि कौमार प्राचरे प्राज्ञो धर्मान भगवता मिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुव मर्ददम। मित्रों, यह मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है और जो है सदा रहने वाला भी नहीं। इसलिए हमें कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला यह सुख तो अन्य योनि में भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुख देने वाले उन भोगों की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य का ये जन्म, मनुष्य का ये शरीर हमें भगवान के का कीर्तन करने, भगवान की कथा का श्रवण करने, भगवान का पूजन करने, स्मरण करने के लिए प्राप्त हुआ। धनानी भूमो पस्वष्ट गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना स्मशानी देहश्चिता नाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेका। जिस धन को कमाने के लिए, जिस धन को कमाने के लिए हम सारा ये जीवन बिता देते हैं, वह सब यही धरा का धरा रह जाता। जो हमारे पशु है वह सब खूंटे से बंधे रह जाते हैं। नारी गृह द्वारी जना स्मशानी, जो पत्नी रहती है वह द्वार तक ही रहती है, द्वार तक ही साथ रहती है। और जो हमारे सगे संबंधी रहते हैं वह भी जो है शमशान तक हमारे साथ जाते हैं। किसी और की हम क्या कहें, जो हमारी देह है यह भी चिता तक ही हमारे साथ जाती है। देहश्चिता नाम परलोक मार्गे, जो हमारी ये देह रहती है यह भी जो हमारी चिता तक ही जो हमारे साथ जाती है। अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो हमारा धर्म, हमारे सत्कर्म वही हमारे साथ जाते हैं और अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि इंद्रियों से ये जो सुख प्राप्त होने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष बताई गई है, जिसमें आधी तो हम ऐसे ही सोने में व्यतीत कर देते हैं। 30 और 20 वर्ष जो होते हैं उसे हम ऐसे खेल कूद में बिता देते हैं। अब अंतिम की 20 वर्ष बुढ़ापा घेर लेता है, अनेक प्रकार की रोग व्याधि घेर लेती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। अब अंतिम की जो है 10 वर्ष, जिसमें जो है कभी ना समाप्त होने वाली कामनाएं होती हैं, जिसको पूरा करते करते जो है सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए हे मित्रों, जब तक ये जीवन है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। यदि जीवन रहते ही हमने उसका परमात्मा को जान लिया तो उत्तम है, अन्यथा जो है विनाश निश्चित है। फिर उसी 84 के चक्कर में जन्म लेना, फिर मरना, फिर अब फिर से जन्म लेना, इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। उस परमात्मा को कैसे जाना जाए, इस पर भक्त प्रहलाद कहते हैं कि गुरु शुश्रूषा सया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्ति नैर्गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरुदो हद्यानाथ तल्लिंगेर क्षणार्दिति। निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करने से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए, कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान जो है शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी दैत्य बालकों को जो है सबसे सरल साधन जो कीर्तन लगा। उन सभी ने प्रहलाद जी के साथ प्रहलाद जी के साथ गए और झांझ मंजीरा उठाया और कीर्तन करने लगे। यहाँ जैसे ही गुरु जी आते हैं, उन्होंने कीर्तन की वह ध्वनि सुनी तो आते हैं दौड़े दौड़े बंद कराने के लिए। परंतु जैसे ही उन भक्ति में डूबे उन बालकों का स्पर्श किया तो ऐसा भक्ति का प्रभाव हुआ कि वे सभी भी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। इधर जब जोर से कीर्तन हुआ और उसकी ध्वनि
हिरण्यकश्यपु के महल तक पहुंचे। उन्होंने सेवकों को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर कीर्तन को बंद कराने के लिए भेजा, परंतु उन सेवकों ने भी जैसे ही उन भक्ति में डूबे हुए बालकों का स्पर्श किया, वह भी जो है कीर्तन करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। अब बहुत समय व्यतीत हो गया, ना ही वह सेवक लौटे और ना ही कीर्तन जो है बंद हुआ। तब हिरण्यकश्यपु बड़ा ही क्रोधित हुआ और हाथ में गदा लेकर दौड़ा दौड़ा आया और जोर जोर से दहाड़ने लगा, जिसे सुनकर वे सभी जो है दैत्य बालक भयभीत हो गए और जहां के तहां जो खड़े हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद, मेरे क्रोध करने पर तो लोकपाल सहित तीनों लोग जो है कांप उठते हैं, फिर तुम किसके बल पर मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हो? तब प्रहलाद जी ने कहा कि न केवलम में भवतस्य राजम सवे बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरे जंगमाए ब्रह्मा गयो वशम प्रणीता। पिताजी, नारायण का जो बल है मेरे में नहीं, अपितु इस संसार में सभी में जो है उन्हीं का ही बल है। एक तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक इस संपूर्ण चराचर जगत जो है उन्हीं के अधीन है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा नारायण कहाँ रहता है? प्रहलाद जी कहते कि मेरे नारायण, मेरे प्रभु तो सभी जगह रहते, सर्वत्र जो है वह विद्वान है, इस सृष्टि के कण कण में जो है मेरे नारायण विद्वान। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या तेरे नारायण इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी मेरे नारायण। तब हिरण्यकश्यपु ने उस खंबे में मुष्टिका का प्रहार किया, तब उस खंबे को फाड़कर भगवान नरसिंह जो है प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही भगवान नरसिंह को देखा तो विचार करने लगा कि यह कौन है? यह ना ही नर है ना ही पशु है। फिर दोनों में जो है बड़ा भारी युद्ध हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को हरा दिया और नरसिंह भगवान ने उसे पकड़कर दहली पर ले गए और अपनी गोद में लिटा लिया और हिरण्यकश्यपु से कहा कि अब तू जो है अपने सारे वरदानों को याद कर। तूने कहा था ना कि मैं ना अंदर मरूंगा ना ही बाहर मरूंगा। तूने बोला था मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। ये देख, ये तो सायंकाल है, गोधूली बेला है। तूने कहा था कि ना मैं पृथ्वी में मरूंगा ना ही आकाश में मरूंगा। यह ना पृथ्वी है ना ही आकाश है, तू मेरी गोद में है। तूने कहा था ना पशु से मरूंगा ना मनुष्य से। मैं ना ही पशु हूँ ना ही मैं मनुष्य हूँ। तूने कहा था किस जो है ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी मुझे नहीं रचते, अपितु मैं अनेकों ब्रह्माओं की रचना करता हूँ। तूने कहा था मैं ना अस्त्र से मारूंगा ना ही शस्त्र से, अब मैं तुझे अपने इन नाखूनों से मारूंगा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु के समस्त वरदानों को विफल कर भगवान ने अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ा और उसकी आंतें निकालकर अपने गले में धारण कर ली और अंतमाली बन गए। फिर राज सिंहासन में आकर बैठ गए। सभी देवताओं ने उनकी बड़ी भारी स्तुति की। इसके पश्चात फिर भी जो है उनका जो है क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी स्वर्ण की थाली में आरती सजाकर लाई और उनके चरणों से आरती करना प्रारंभ करती। जैसे ही उनके मुखमंडल की ओर देखा, तब भगवान नरसिंह ने जो है जोर जोर से गर्जना करने लगे। तब माता लक्ष्मी के हाथ से वह आरती की थाल छूट जाती है और वो कहती कि यह मेरे प्रभु नहीं हो सकते। मेरे प्रभु तो शांताकारम यानी सदैव जो है शांत रहने वाले। तब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा, केदम वपु पाच वया सुकुमारा में श्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयो यम भूतपूर्वः क्षन्तव्यभंग यदि में समय विलंब। प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय सुरन अस्त्र मारे मम नाम गुण गाने
सिर से गिरायो और जल में डुबोयो है, अग्नि से जलायो कसर राखी ना सताने में, पुर से लगायो लिपटायो जब बार बार, स्वरूप भय करुणा खाने में, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर जाने। प्रहलाद जी फिर हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं। हम राजा कहो कहो ईश तमोंगी केस में जाता सुरे कर कुले क्वा तवानुकंपा ना ब्रह्मणो ना तू भूतस्य न वे रमाया यन वे पिता सिरसी पद्म कर प्रसाद। प्रभु कहाँ तो रजोगुण तमोगुण से युक्त मैं असुर वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, और कहाँ आपकी करुणा कृपा जो आपने अपना कर कमल मेरे सर पे रखा। यह सौभाग्य तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और आपकी प्राण प्रिया माता लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त है। मैं धन्य हो गया। तब भगवान नरसिंह जी प्रहलाद जी से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब प्रहलाद जी ने कहा कि यस्य आशीष आशास्ते न चावित्या तबे बड़े, जो सेवक सेवा के बदले में अगर कुछ मांगता है तो वह सेवक नहीं रह जाता, फिर तो वह व्यापारी की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कामनाओं का बीज उत्पन्न ना हो, और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते ही हैं तो मेरे पिता हिरण्यकश्यपु जिन्होंने आपका अपराध किया है उन्हें जो है मुक्त कर दो। नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो जाए उस कुल की तो 21 पीढ़ियां जो है कर जाती। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी को भी बहुत ही डांटा कि तुम आप जो है इस प्रकार से असुरों को वरदान न दीजिए, सोच समझ कर वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी भी भगवान से बार बार जो है क्षमा मांगते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया, और फिर जो है अंतर ध्यान हो गए। सूर्य घनेरे तेरे पद पावत पे पद सूरो सुस्वाद कहाँ है, सूर्य घनेरे तेरे पद पावत पे पद सूरो सुस्वाद कहाँ है, बहुताल मंजीरा बाजत फिरे मीरा मत वाली से याद कहाँ है, बहुताल मंजीरा बाजत फिरे मीरा मत वाली सी याद कहाँ है, सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है, सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी गुरु। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत दिनों बाद हुआ। बहुत अच्छा प्रस्तुति सुष्मिता जी के द्वारा हुई, और काफी समय बाद हुआ। प्रयास करना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी होता रहे, श्रवण लाभ सबको प्राप्त हो। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सुष्मिता जी, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बहुत दिन बाद प्रभावी वक्त। कोई नहीं बेटी, बहुत प्रभावी रहा आपका, बहुत दिन। हाँ, बहुत सुंदर।